दोस्तों, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊंट तकरीबन 450 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसके चमड़े से मुतअद्दिद मसनूआत भी तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपने कोहान में स्टोर कर लेता है, जिससे वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। ऊंट के पाँव इसको रेत के ढेर में धंसने से बचाते हैं। इसकी आंख में एक बंद झिल्ली होती है जो सहराई रेत और गर्दो गुबार से इसकी आंखों को महफूज रखती है। जब रेत के तूफान में इंसान को आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता तो इस वक्त ऊंट अपनी आंख पर लगी झिल्ली की वजह से देखकर चलने की सलाहियत रखता है। ऊंट के नाक के नथने सामने से सीधे नहीं बल्कि तिरछे होते हैं, जिसकी वजह से इसके खुले नथनों में भी रेत जमा नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये शदीद आंधी तूफान में भी सफ़र करता रहता है। ऊंट को सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। ऊंट 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट की दो इकसाम बहुत मशहूर होती हैं। पहली किस्म वो होती है जिसकी एक कोहान होती है, दूसरी किस्म वो होती है जिसकी दो कोहानें होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर खुरदरी खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्त को बहुत शौक और मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां बहुत मजबूत होती हैं। ये हर उस घास और दरख्त को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर आसानी से नहीं खा सकते। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगवाई जाती है और इस पर जुआ भी लगाया जाता है। अमूमन इस पर पहले छोटे बच्चे सवार किए जाते थे जो दूसरे ममालिक से स्मगल करके यहाँ लाए जाते थे। जब वो डर कर चिल्लाते थे तो ऊँट इनकी आवाज़ सुनकर और तेज़ भागने लग जाते थे और उछल उछल कर बच्चों को नीचे गिराने की कोशिश भी करते थे, जिससे बाज़ औक़ात बच्चे भी गिर कर मर जाते थे। अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है और अब ऊँटों की दौड़ में बच्चों की जगह रोबोट सवार किए जाते हैं जिनको रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ऊँट एक वक्त में 40 से 50 गैलन तक पानी पी जाता है। माहिरीन ने एक बात का दावा भी किया है कि ऊँट 3 मिनट में 100 लीटर पानी पी जाता है। इसके मुकाबले में कोई भी जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं पी सकता। जब ऊँट की मौत का वक्त करीब आता है तो इसको एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयान है। इस बीमारी के लगने पर यह खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। बहुत से माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी का इलाज जिंदा सांप को निगलना है। ये भी कहा जाता है कि ऊँट खुद भी सांप को खा लेता है। इसके जहर की वजह से ऊँट को शदीद प्यास भी लगती है और ये प्यास की शिद्दत से एक ही सांस में पानी पीता चला जाता है और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया जाता है। इन आंसुओं को एक डिब्बी में भी महफूज कर लिया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर किसी को सांप डस ले तो ये आंसू इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन आंसुओं से और भी बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ऊँट वज़न उठाए कुछ खाए बगैर कई दिन सफ़र करने की सलाहियत रखता है। जब इंसान ऊँट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी करता है तो इसे ऐसे मालूम होता है जैसे वो अपने घर में ही मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने ऊँट को कुछ इस तरह तैयार किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊँट एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त बहुत शौक़ से खाया जाता है। ऊँट का गोश्त मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन और नमूनिया से भी बचाता है। काला यरकान और पट्ठों का दर्द और बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। ऊँट का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। कुछ लोग अपना वज़न कम करने के लिए ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ऊँटनी का दूध खालिस, लजीज और मुफीद होता है। इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज छुपा होता है। इसका दूध पीना सुन्नत भी है और इसका दूध शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद होता है। ऊँटनी का दूध एक ऐसा दूध है जो निकालने के 20 मिनट के बाद फट कर ख़राब हो जाता है और इसे किसी फ्रीज़र वगैरह में महफूज नहीं किया जा सकता। माहिरीन कहते हैं कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो फिर ये इस वक्त किसी को भी नहीं देखता। इस वक्त ये बद इखलाक हो जाता है। इसके मुंह से सुर्ख खाक निकलती है और ये इसे अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और दिल बहलाने लगता है। इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है
और फिर गुस्से की हालत में खाना पीना भी तर्क कर देता है। यहाँ तक कि ये गुस्से की हालत में अपने मालिक या अपने रखवाली करने वाले को भी ज़ख्मी कर देता है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का भी दुश्मन होता है। ये सामने मौजूद इंसान या किसी भी जानवर को पकड़कर ज़मीन पर गिराता है और इस पर अपने सामने वाले दोनों घुटने रख कर बैठ जाता है और इसको दबोच कर मौके पर ही हलाक कर देता है और फिर गुस्से की हालत में अपने घुटनों के नीचे कुचलता रहता है। दोस्तों, ऊँट सबसे ज़्यादा बोझ रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सब्र तहम्मुल और पुरअसरार हालात में हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। इसमें यह भी खासियत शामिल है कि ये अपनी माँ से सेक्स नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए ये अपनी माँ को पहचान जाता है। इसके हवाले से एक वाक़या भी बहुत मशहूर है कि गुज़िश्ता ज़माने में एक शख्स ने ऊँटनी को कपड़े में ढाँप कर ऊँट को इस पर छोड़ा तो ऊँट ने इसे फ़ौरन पहचान लिया कि ये इसकी माँ है। तो फिर इसने फ़ौरन पीछे हटकर अपने नफ्स को काट लिया और फिर इस नर ऊँट ने अपने मालिक के साथ बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया और फिर इसने एक दिन अपने मालिक को हलाक कर दिया और ख़ुद भी हलाक हो गया। ऊँट के जिस्म में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बहुत ज़्यादा क़ुव्वत होती है और फरमाबरदार भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई शख्स इसके मुंह के साथ बंधी रस्सी को खींचकर जहां ले जाना चाहे लेके जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी दूसरों की बात मानने से इनकार नहीं करता। ऊँट जब ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा ऊपर उठा होता है। अगर इस पर बैठे बैठे बोझ डाला जाए तो इसकी गर्दन इसको उठने में सहारा देती है और बोझ उठाने में कोई दूसरा जानवर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऊँट जब चलता है तो इसकी अगली और पिछली टांगें एक ही वक्त में उठती हैं। ऊँट अपनी अगली और पिछली टांगों को एक साथ हरकत दे सकता है और ये हुसूसियत भी किसी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। ऊँट लड़ाई के दौरान अक्सर अपने मुंह और गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जवान ऊँट के कुल 24 दांत होते हैं। इसके ऊपर वाले जबड़े में कुतरने वाले दांत नहीं होते। इसके दांत वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये दांतों को रगड़ता रहता है ताकि ये खास हद तक ही बढ़ सकें। ऊँट की औसतन उम्र 40 से 50 साल होती है। इसकी एक और भी खसूसियत है, ये साल में 1 से 2 मरतबा सेक्स करता है, लेकिन ये दूसरे जानवरों से कदरे मुख्तलिफ होता है। ऊँटनी के हमल की मुद्दत 13 से 15 माह तक की होती है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।